हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। कुछ बच्चों ने तो अपने एग्जाम्स की तैयारी कंप्लीट कर ली होगी और कुछ बच्चे आने वाले 8-10 दिन में अपनी तैयारी बिल्कुल भले चंगे तरीके से तैयार कर चुके होंगे। तो बच्चों, एग्जाम में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। उन्हीं से रिलेटेड आज मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो बच्चों, इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड इन द एग्जाम्स, तो इन बातों का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रखना अपने एग्जाम्स में जाने से पहले। फर्स्ट थिंग इज योर एडमिट कार्ड। आप अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट जरूर ले लेना, क्योंकि ये प्रिंट आपको पेपर में लेके जाना होगा। आपकी एंट्री एग्जामिनेशन हॉल में इस एडमिट कार्ड के बाद ही होगी। एडमिट कार्ड का प्रिंट लेके बच्चों कुछ बातें हैं जो आप चेक कर लेना। आपका नाम सही है, रोल नंबर सही है, रजिस्ट्रेशन नंबर, और आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि इंग्लिश या हिंदी जो लैंग्वेज है वो चेक कर लेना, और आपका सेंटर कौन सा है ये भी आप एक बार चेक जरूर कर लेना। और मेरी मानना कि एग्जाम से कुछ दिन पहले यानी कि 2-4 दिन पहले एक बार उस एग्जाम सेंटर तक, अपने घर से उस एग्जाम सेंटर तक जरूर जा आना, ताकि आपको ये पता चल जाए कि उसकी दूरी कितनी है और आपको कितना एस्टिमेटेड टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है बच्चों, यहां तक ओके है। अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके एग्जाम की टाइमिंग। आप सभी को पता है आपके 4 पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2 सब्जेक्टिव है, इसीलिए ये 3 घंटों के पेपर हैं। स्टार्ट होगा 2 बजे से लेके 5 बजे तक। पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव हैं, 2 घंटों के हैं, इसीलिए ये स्टार्ट होंगे 2 बजे और खत्म होंगे 4 बजे तक। हाँ, इसमें एक बात जरूर है कि इन 2 पेपर्स में आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम भी जरूर मिलेगा। तो इसका मतलब, क्योंकि एग्जाम आपका 2 बजे शुरू होना है, नॉर्मली 2 बजे शुरू होना है, लेकिन इन 2 पेपर्स के अंदर वो 1:45 पर ही शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको अपने एग्जाम सेंटर पर एटलीस्ट 1 बजे से पहले तो जरूर पहुंच जाना चाहिए। आपको एटलीस्ट 1 PM तक जरूर पहुंच जाना चाहिए अपने एग्जाम सेंटर पर। ठीक है ना, तो देरी मत करना, क्योंकि जब आप लेट पहुंचते हो तो वैसे ही आपको डर लगना शुरू हो जाता है। सो टू बी काम एंड फोकस्ड, आप 1 बजे तक अपने एग्जाम सेंटर तक जरूर पहुंच जाएं, क्योंकि 1-1:30 बजे तक आपको बिठा दिया जाएगा एग्जाम सेंटर में। 1:45 पे आपको रीडिंग टाइम शुरू हो जाएगा इन 2 पेपर्स के अंदर, और 2 बजे से लेके 5 बजे तक तो एग्जाम ही देना है आपको। और यहाँ पर 1:45 के आसपास आपको सीटिंग अरेंजमेंट हो चुकी होगी, 2 बजे एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम का टाइमिंग है। नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है रीडिंग टाइम। हाँ, जो मैंने अभी आपको बताया, जो पेपर नंबर 1 अकाउंट्स का है और पेपर नंबर 2 जो आपका लॉ का है, उसके अंदर आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम जरूर मिलता है। बच्चों, इस रीडिंग टाइम को आपने वेस्ट नहीं करना है, बहुत अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज अगर आप करोगे तो आपका जो आने वाला पूरा 3 घंटे का एग्जाम है वो बहुत अच्छे तरीके से आप डिलीवर कर पाओगे। इन 15 मिनट में आपको ये कोशिश करनी है कि आप, पहला क्वेश्चन तो देखो कंपलसरी है दोनों ही पेपर्स के अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी, उसको पढ़ो ना पढ़ो डजंट मेक एनी सेंस, है ना, क्योंकि आपको वो अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा। तो जब आप अटेम्प्ट करोगे तभी पढ़ लेना, तो उस पर टाइम वेस्ट करने का कोई खास जरूरत है नहीं। तो इन 15 मिनट में बचे हुए बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनमें से आप वो क्वेश्चन जरूर मार्क कर लेना, वो क्वेश्चन जरूर ढूंढ लेना जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि आप अटेम्प्ट कर पाओगे और इजीली आप उनको सॉल्व कर सकते हो। तो इन 15 मिनट में आप कोशिश ये करें कि आप 50 मार्क्स ढूंढ लीजिए अपने एग्जाम के अंदर जो आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो और जो आपको प्लेन देखने से ही लगता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन मेरे से हो जाएगा। तो इन 15 मिनट में एटलीस्ट वो क्वेश्चंस को मार्क कर लें और अपने मन में एक सिस्टम तैयार कर लीजिए कि आप किस तरह से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। एक फ्लो बना लेना कि मुझे ऐसे ऐसे करके ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना, तो ये 15 मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। फिर जो आपका पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 है जो कि ऑब्जेक्टिव है, उसमें आपको OMR शीट दी जाएगी। ठीक है, उसको आपको मार्क करना होगा। ध्यान रखना, जब आप उस OMR शीट को भरेंगे तो उस पर कोई भी तरह के आपको मार्क्स नहीं लगाने हैं, कोई स्ट्रे मार्क्स, ओम का साइन या कुछ भी, कोई डॉट या कोई टिक मार्क, कुछ भी ऐसा यूज नहीं करना है, नहीं तो आपकी वो शीट इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, हाँ, इस शीट में आप
ब्लैक पेन का इस्तेमाल करेंगे जहां पर आपको क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर को फिल करना है, बुकलेट कोड, रोल नंबर और सेट कोड भरना है, वहां पर आप ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करेंगे, तो जरूर लेके जाना वो पेन आपके साथ। जहां पर भी आपको क्वेश्चंस के आंसर्स को मार्क करना है, याद रखना HB पेंसिल के साथ डार्क सर्कल करना है, डार्क सर्कल। जैसे कि आपको 4 ऑप्शंस दी होंगी A, B, C एंड D, एंड लेट्स अज्यूम आपका जो आंसर है वो आंसर B है। अगर आपका आंसर B है तो आपको ये पूरा का पूरा सर्कल करना है, इसमें आपको कुछ भी स्पेस छोड़नी नहीं है। ये कोशिश करना ध्यान से कि आप इसको पूरी तरह से मार्क कर देंगे, ठीक है ना। अगर आपने कहीं पे भी स्पेस छोड़ दी तो कई बार क्या होता है, जब इसकी असेसमेंट होती है तो आपकी ये स्कैनिंग में प्रॉब्लम देता है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से आपको मार्क करना है, ठीक। यहां पर ध्यान रखना, आपको क्रॉस नहीं करना है किसी भी चीज को, आपको टिक भी नहीं करना है किसी भी चीज को, ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ डार्क सर्कल करना है इस OMR शीट में, ठीक है जी। नेक्स्ट, कैलकुलेटर, पेन और पेंसिल। पेन और पेंसिल तो मैंने आपको बता ही दिया है ना। OMR के लिए आपको ब्लैक पेन चाहिए होगा, नॉर्मली आप अपने ब्लू पेन से काम चला सकते हैं। पेंसिल जरूर लेके जाना। हाँ, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर आपका जो 3 है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और अकाउंटिंग, उन पेपर्स के अंदर कैलकुलेटर अलाउड है आपको। नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जाना, नॉर्मल कैलकुलेटर लेके जाना है आपको। और ध्यान रखना वो कैलकुलेटर वर्किंग कंडीशन में हो, चेक जरूर कर लेना, है ना। कई बार क्या होता है, हम घर में देखते हैं उसका सेल वीक है, तो एटलीस्ट उसका सेल चेंज करवा लो। अगर आपको लगता है ये कैलकुलेटर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे रहा है ना, इसके नंबर्स दबाने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कैलकुलेटर रिप्लेस करके एक नया कैलकुलेटर जरूर ले लेना। रिस्क मत लेना, कैलकुलेटर बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। और कैलकुलेटर वही लेना जो कैलकुलेटर आप आज तक इस्तेमाल करते आए हैं, बिकॉज आपकी फिंगर्स, आपके हाथ उसके ऊपर बैठे होते हैं। आप ये मत करना कि जो कैलकुलेटर आप घर पे यूज करते हो वो घर पे ही रह गया और आप एक नया परचेज करके ले आए कैलकुलेटर। कैलकुलेटर कोशिश करें सेम मेक मॉडल का हो जो आप मेक मॉडल यूज करते आए हैं, और कैलकुलेटर को जरूर चेक कर लेना कि वो चलती कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट, पासिंग मार्क्स और नेगेटिव मार्क्स। बच्चों, पासिंग मार्क्स कितने चाहिए आपको? हर पेपर में आपको चाहिए 40 मार्क्स इन ऑल एग्जाम्स, यानी कि इन ऑल पेपर्स। और एग्रीगेट, टोटल एग्रीगेट आपका होना चाहिए 200 का आउट ऑफ 400, तो आप पास माने जाओगे। तो ये आपकी पासिंग मार्क्स हैं। नेगेटिव मार्क्स भी हैं आपके एग्जाम पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 में। आपको 1/4 का एक नेगेटिव मार्क होगा, यानी कि आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो, यानी कि हर 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक नेगेटिव मार्क कट जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन अटेम्प्ट वही करें जो क्वेश्चन आपको आता है, अगर नहीं आता तो छोड़ देना, अटेम्प्ट मत करना, एटलीस्ट आपको नेगेटिव मार्क तो नहीं झेलना पड़ेगा। पासिंग मार्क्स 40, इसका मतलब सबसे पहले बच्चों ये कोशिश करना कि आप हर पेपर में 50 मार्क्स का अटेम्प्ट जरूर कर लेना, ढूंढ लेना वो 50 मार्क्स के क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट करोगे, सो दैट आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाए कि आप पासिंग मार्क्स ले चुके हो। एटलीस्ट हर पेपर में 50 मार्क्स का तो पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है हमने, ठीक है जी। फिर आपको प्रॉपर फॉर्मेट्स और प्रेजेंटेशन देनी है पेपर 1 और पेपर 2 में, क्योंकि ये पेपर्स आपके सब्जेक्टिव पेपर्स हैं। अकाउंट्स के अंदर तो आपको प्रॉपर फॉर्मेटिंग जरूर बनानी है, कोशिश करना स्केल का इस्तेमाल करके बना लेना, या फिर अगर आप फ्री हैंड से भी बना रहे हैं तो फ्री हैंड से भी वो बहुत सही तरीके से आपके फॉर्मेट्स बनने चाहिए। प्रॉपर कैलकुलेशन, प्रॉपर वर्किंग नोट्स, शेड्यूल्स बनाने, एनेक्चर बनाने, उनकी प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया तरीके से होनी चाहिए और नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ज्यादा काटा पीटी अगर आप करोगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, वहां पर एग्जाम में खुद का ही 2+2 5 ही नजर आता है बार बार, है ना। वो कभी भी 2+2 4 नजर नहीं आएगा अगर आपने कोई गलती कर दी होगी तो यहां पर प्रॉपर फॉर्मेट्स इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। लॉ के पेपर में भी आपको टीचर ने बताया होगा कि आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन देनी है, सेक्शंस लिखने हैं, है ना, अपने फैक्ट्स ऑफ द केस लिखना है और फिर जो आपका आंसर है वो आपको प्रेजेंट करना है। तो राइटिंग प्रैक्टिस लॉ की भी आपको बहुत जरूरी करनी चाहिए, और अकाउंट्स के अंदर तो प्रॉपर फॉर्मेटिंग आपको याद रखनी ही जरूरी है। नेक्स्ट इज अटेम्प्ट टू पास फर्स्ट, ये बहुत जरूरी है।
हर बच्चे को मैं पहले भी बोल चुका हूं, आज भी बोलता हूं, और हर बार मैं हर बच्चों को ये बोलता हूं कि आपको कम से कम पहले 50 मार्क्स अपनी झोली में डालने जरूरी हैं। कोशिश ये करनी है सबसे पहले कि आप अपने पेपर में 50 मार्क्स वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर जाएं। कोशिश क्या करनी है, पहले मुझे पास होने की कोशिश करनी है, फिर कोशिश करेंगे कि हमारे को 70% लेने हैं कि 80 लेने हैं कि मुझे रैंक लेना है, क्या करना है। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए पेपर को अटेम्प्ट करते समय, कि मुझे पहले पास होना है। और पास 40 पे तो हो ही जाते हो, पर 40 नहीं चाहिए हमारे को, हमें क्या चाहिए 50। हमें सभी में 50 का अटेम्प्ट सबसे पहले करना है। सो अटेम्प्ट टू पास फर्स्ट एंड देन एम फॉर रैंक। उसके बाद एम करना पेपर के अंदर बैठ के कि अब हम आगे कितने ज्यादा और मार्क्स ले सकते हैं। पास क्राइटेरिया तो पूरा कर लेना पहले, ठीक है। जैसे ही आप ये 50 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लोगे ना बच्चों, 1-1.5 घंटे के अंदर, 1.5-पौने-2 घंटे के अंदर अगर आपका हाफ ऑफ दी पेपर आपने अटेम्प्ट कर लिया है, आप पासिंग मार्क्स ले चुके हैं, तो आपको ना सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके अंदर ठहराव आ जाएगा, आपके अंदर वो जो एक फीलिंग होती है ना डर की, वो फीलिंग खत्म हो जाएगी, बिकॉज आपको पता है आप पास तो हो चुके हो, सिर्फ अब आपको इसके आगे जाना होगा, ठीक है जी। तो ये जरूर करना कि पहले पासिंग मार्क्स लेना और उसके बाद ही आगे का अटेम्प्ट करना। इसके बाद है बच्चों चेक एंड रिवाइज योर पेपर। हम क्या करते हैं, हम जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, कई बार हमारे से कुछ क्वेश्चंस नहीं होते, वहां पर उसकी जगह छोड़ देना, उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसकी जगह छोड़ देना। और जब सारा पेपर आपने अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद वापस चेक और रिवाइज करने की सिचुएशन में जब आप आओगे, तो आप री अटेम्प्ट भी करोगे। आप अपने सारे जो क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए आधे अधूरे, उनको री अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। चेक जरूर करना जो क्वेश्चंस आप कर चुके हो उसमें प्रॉपर फॉर्मेट है। अगर फॉर्मेट आपने सही ढंग से नहीं बनाया तो एक बार वहां पे फॉर्मेट ठीक कर लेना, अपनी प्रेजेंटेशन को सही कर लेना, चेक कर लेना अपने आंसर सारे के सारे, रिवाइज कर लेना पूरा का पूरा पेपर। उठने से पहले, सीट छोड़ने से पहले ये जरूर चेक करके आना कि मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं जितने भी मुझे करने चाहिए थे, और अगर मैंने सारे अटेम्प्ट किए हैं तो क्या वो सही हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपने छोड़े हैं आधे अधूरे, अगर टाइम बचेगा तो उसको री अटेम्प्ट जरूर करके आना। री अटेम्प्ट करने से क्या होगा, एटलीस्ट कुछ स्टेप मार्किंग्स आपको मिलने की चांसेस बढ़ जाएंगे सब्जेक्टिव पेपर्स के अंदर, ठीक है। और जहां पर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है ओएमआर शीट, वहां पर जरूर ढंग से चेक कर लेना कि आपने सारे डार्क सर्कल्स किए हैं जिनको भी आपने अटेम्प्ट किया है। कहीं पर डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपने एक ही आंसर में अगर आपने पहले ए मार्क किया और बाद में याद आया नहीं नहीं इसका आंसर तो सी बनता है, तो आप जब सी अटेम्प्ट कर रहे हो, डार्क कर रहे हो सर्कल, तो एक सर्कल को रब जरूर कर लेना। तो आपका साथ होना चाहिए एक रबर, हाई क्वालिटी रबर लेके जाना, क्योंकि ओएमआर शीट को जब आप रब करोगे तो कहीं ना कहीं उसकी जो इंक होती है वो फैल जाती है, वो कहीं ना कहीं रब करने से खराब होना शुरू हो जाता है। तो हाई क्वालिटी रबर का भी इस्तेमाल जरूर कर लेना। लास्ट में आपको बच्चों, यू हैव टू बी वेरी काम, फोकस्ड एंड यू डोंट हैव टू पैनिक। ये कहना बड़ा इजी है, हम टीचर्स के लिए ये कहना बड़ा इजी है, आपको सलाह देनी बड़ी इजी है कि आपको बहुत आराम से कूल कंपोजर के साथ जाना है, काम रहना है, फोकस रहना है, और आपको कहीं पर भी घबराना नहीं। ये कहना इजी है बच्चों, पर हर बार जब भी आप कोई एग्जाम देने जाते हो वहां पर फियर ऑफ द अननोन जरूर होगा, क्योंकि आपको पता नहीं ना आपके सामने क्या आने वाला है, उसका फियर हमेशा रहेगा, ये लाजमी है एंड इट इज नॉर्मल। ये आपके साथ भी होगा और ये हम जैसे टीचर्स के साथ भी अपने टाइम पर हुआ है। इट इज द फियर ऑफ अननोन, होना ही होना है। पर जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं ना बच्चों, अगर मैंने आपको ये जो 8-10 पॉइंट दिए हैं, ये 8-10 पॉइंट अगर आप अपने ध्यान में रखोगे दिमाग में, तो आप जैसे ही पासिंग मार्क्स तक पहुंचते हो ना, तो आपके अंदर एक ठहराव जरूर आ जाएगा, आपका दिमाग शांत हो जाएगा, और जैसे ही आपको लगेगा हाँ यार मैं पास तो हो रहा हूं, मुझे घबराने की कोई खास जरूरत है नहीं, तो आप अपने आप ही अपना फोकस वापस मेंटेन करेंगे। डरने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत है, ठीक है बच्चों। तो लास्ट में आप सभी को मैं ये बोलना चाहूंगा, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। फोड़ के आना है, फतेह करके आनी है, जीत के आना है, पास होके आना है। बाय।